आपके बीच ऊपर बजरंग जी सारण को अपना आशीर्वाद दे, उनके हाथ मजबूत करें, उनके कंधे मजबूत करें। सबसे पहले इस कार्यक्रम में मैं नानक जी पगड़ी पहनाकर स्वागत करेंगे। बीड़ी तो काट दे, पत्रकार आ रहे हैं इतनी दूर। नानक राम जी नेवल बजरंग जी सारण का पगड़ी पहनाकर स्वागत करते हुए जोरदार ताली। इसी क्रम में मंगलाराम जी सियाग, हरि सिंह जी सियाग, हरि सिंह जी सियाग बजरंग जी सारण को अपना मत एवं समर्थन देंगे। सुभाष जी सियाग, सुभाष जी सियाग, महावीर जी गोदारा, महावीर जी गोदारा, राम कुमार जी गोदारा, राम कुमार जी गोदारा माल्यार्पण कर बजरंग जी को अपना मत एवं समर्थन देंगे। रामेश्वर राव जी खिच्चड़, रामेश्वर राव जी खिच्चड़, भरत सिंह जी सिहाग, भरत सिंह जी सिहाग, लक्ष्मण राम जी सिहाग खिच्चड़, लक्ष्मण राम जी खिच्चड़ बजरंग जी को अपना समर्थन देंगे, मत एवं समर्थन देंगे, उनको आशीर्वाद देंगे। हनुमान स्वरूप रामेश्वर जी गोदारा, हनुमान स्वरूप रामेश्वर जी गोदारा, प्रताप जी ऐतरा, संदीप पांच जोरदार बजाओ, बसंता रहो 2 मिनट को काम आ जाओ। धर्मपाल जी खिच्चड़, शेर सिंह जी गोदारा, शेर सिंह जी गोदारा, राम स्वरूप दुगनाथ जी गोदारा बजरंग जी को माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे, उन्हें अपना मत एवं आशीर्वाद देंगे। नप्पाराम जी नेवल, नप्पाराम जी नेवल, आप 100 साल के उम्र के पार जा चुके हैं। इस विधानसभा चुनाव में आप अपना आशीर्वाद बजरंग जी को देंगे, उनके कंधे मजबूत करेंगे। राजू जी स्वामी बादरान में क्या हो रहे राजू जी स्वामी, राजू जी स्वामी स्वागत के क्रम में, अपने समर्थन के क्रम में सिंगाराम जी गोदारा, सिंगाराम जी गोदारा बजरंग जी को अपना समर्थन देंगे, माल्यार्पण कर उनका स्वागत करेंगे। लिंगू राम जी गोदारा, लिंगू राम जी गोदारा के बाद में कुलड़ा राम जी गोदारा से मैं आग्रह करूंगा कि वो अपना मत एवं समर्थन दें। बलवान जी सियाग, बलवान जी सियाग, किसी भी युवा साथी का अगर नाम लिस्ट से छूट गया हो, भूलवश अगर छूट गया हो, रामू राम जी ढाका, एक बार जोरदार ताली जाओ इशारा। सभी का समर्थन देने के लिए धन्यवाद। स्वागत के क्रम के बाद में बजरंग जी सारण आपसे वोट की अपील करेंगे। इस विधानसभा चुनाव में आप उनको चुनकर क्यों भेजे, अपने विचार रखेंगे। बजरंग जी सारण, दोबारा मेरी तरफ को थारे सारा हाथ जोड़ के राम राम है। जयलाल जी न्यू मारा गाना है, दोबारा भूखे ताल पर बिठा देगो। जयलाल जी ड्रो ना जीता ना कौन मरण दिया जमींदारान को। नानका 10 मिनट सुख रही है तो
मेरा जितना भी गांव का बहुत प्यारा गांव कई करो रामसरो आ मान लियो मेरे ही गांव ही है ये जितना भी कमताली के टाइम के मां मेरा युवा साथी मेरा बड़ा मेरा बुजुर्ग अरे यहाँ तो थे पगड़ी पर आई है जो मान सम्मान दिए वो समर्थन जो है वो समर्थन ही नहीं सिर्फ एक आने वाला एक जो नया भाग रहा है ये हमने आज एक नींव रखी है इस विधानसभा चुनाव की कि आने वाले समय में जिस तरीके से हमारे क्षेत्र के किसान को हमारे क्षेत्र के मजदूर को हमारे क्षेत्र के सरकारी कर्मचारी को हमारे क्षेत्र के युवा को इन लोगों ने जितना तंग किया है ये नींव रखी है कि आज के बाद में इस विधानसभा चुनाव के बाद में 3 दिसंबर को जब रिजल्ट आएगा तो ये तहसील ये जो गुलामी की बेड़ियों में जो बंदी पड़ी है हम इस बेड़ियों से आजाद होने वाले हैं मेरे किसान साथी हमने आज एक नींव रखी इस चीज की आज से पहले यही वो गांव जहां से मैंने एक फसल बीमा की लंबी लड़ाई जो आप लड़ी है शुरुआत अगर हुई तो आपने रामसरा गांव में हुई मेरे याद है अच्छी तरिया जब आप मलसी सरगा मां 2020 को जो आपनो बीमो 2020 को वो बीमो जब लाल लीक फेर दिया लोगा जगह लोगा ना पा पेट काट काट के और चंदो दे देगे जयपुर तक अगर भिजवायो आ लोगा अपनो हक जद मार दियो जब ओ गांव जावा है अगर गांव की 2 पिकअप है गांव की 2 पिकअप भर के मलसी सर जद आप चक्का जाम करियो चक्का जाम कर ये गवाह है ये गांव ये साक्षी है उस चक्का जाम का अब जब हमें 45 दिन का टाइम दिया था और 40 दिन के अंदर अंदर बहुत से किसानों के खातों में बीमा आ गया था ये हमारी जीत हुई थी पहली बार मेरा चित्र याद है जब आप बैठे मलसी सर रामू जी उड़े से बोले बुजुर्ग अधिकारी आ रहे हैं बोले इन्हें बुलावा एक दफ्तर में माने ये किचन कैबिनेट की कोई मीटिंग नहीं होगी किचन कैबिनेट की मीटिंग है जो लोग करते थे आपके हक का जो पैसा खा जाते थे इस बीमा कंपनी के साथ मिलके जहां पर मेरे माँ बाप जहां पर मेरे क्षेत्र का किसान जिस दरी पर इस तपती धूप में बैठा है इन अधिकारियों को अपना अगर फैसला सुनाना है इसी दरी पर सुनाना पड़ेगा ये बात आपको याद होगी आपको याद होगी आज जब हम लगातार 6 घंटे हमने जो मर्जी सर का चक्का जाम किया इन्होंने कहा था कि जी 5000 पॉलिसियां हैं और ये किसान फ्रॉड है जब अपने गांव का जो जमींदार आया गया अधिकारिया ना पता आगे पूछी माजी बताओ सर ये बोले ये फ्रॉड है बोले 2 बीमा कटा रखे हैं 3 कटा रखे हैं ये है वो है इनकी भ्रष्टाचारी नीति के चलते अरे थे तो खुद चोर और किसानों को चोर बताने का काम किया जो हमें कतई बर्दाश्त नहीं था जब हम बैठे थे एडी साहब के सामने वो बैठे ऊपरली कुर्सी पर मैं बैठे मैंने शामी बात रहा और मेरे पीछे जगह तो 10-15 जो किसान है जन्माजी एडी साहब भी देना पड़ेगा बोले ये किसान तो चोर है ये किसान फ्रॉड है जब मैंने पीछे मुड़ के देखा इन किसानों की तरफ मुझे इनकी आंखों में बिल्कुल भी फ्रॉड या चोर वाली बात नहीं दिखाई दी जब हमने टेबल ठोक के बात की थी अकेडी साहब हमें अगर चोर नजर आ रहा है तो आपकी नजरों में आ रहा है आपकी आंखों में नजर आ रहा है बीमा लेके रहेंगे मांग लेके रहेंगे शांति प्रिय तरीके से अगर आप हमारी मांग मानते हो तो ठीक है नहीं तो हम आज से 1 हफ्ते बाद में अमरसी में चक्का जाम करेंगे आप प्रत्यक्षदर्शी हो उस आंदोलन में उसी दरी पे ये अधिकारी बैठे उसी दरी पे और उन्होंने कहा कि 45 दिन में किसी 45 दिन में हम तमाम किसानों का बीमा देंगे और मात्र 40 दिन में जय बाबा की नहीं पेज खिलाने आऊंगा 3 में जीत के आऊंगा तो ये तो कोई बात नहीं अरे यात्री है वीरा सुनो हेलो यात्री है कोई बात नहीं तो अपनी जो लड़ाई जो ही आ लड़ाई सिर्फ 1 सेकंड 2 मिनट दो शेर तो बोलना की नहीं कुछ 2 शेर तो लड़ा की होगी ना लड़ाई को नहीं वो गाड़ी शायद छोटे चली कोई बात नहीं मेन रोड है अच्छा तो जो आज मैं फोन किया 2-4 मां सामने सभा करांगा
सभा करके गांव में वोटा की अपील करागा। जैसे जमींदार ने फोन करो, बोले मुझे वो तेरो फर्ज कौन बने, मां के चीज को, बोले वोट मांगने को। मां क्यों भी, बोले वो मारो फर्ज बने, मारा राम सरे गांव को फर्ज बने कि यार हमारे गांव उतन जिता के काटांगे। ये बात आई, ये बात आई लिखड़ के। मेरे तमाम किसान साथियों, अब जब भी किसान को जरूरत हुई, आपा हमेशा लड़ा, आपा लड़े हमें जमींदार खातर। आपा लगातार मलसी सर के बाद में 45 दिन जो लंबी जो लड़ाई लड़ी, ये गांव गवाह है, ये रामपुरा गांव गवाह है। अब पूरी तहसील को पता चल गया, ये गांव लोग को नहीं। अगर रामपुरा भी कोई गांव है कि छोटो सो गांव आप लो, बड़ा गांव में जाएंगे तो ठाडा ठाडा लोग। मारो तो काम छोटा चाले भाई, मारो काम चाले कि जमींदार चाले, मारो काम चाले। अभी कितना भी शोक में ही दो किसान बैठे हैं चाले। तो ये गांव गवाह इस चीज का। अगर 78 साल का नथु गोदारा पूरी तहसील जानने लगी थी कि नथु गोदारा भूख हड़ताल पर क्यों बैठा है। नथु गोदारा अगर भूख हड़ताल पर बैठा, मेरे अरे कुछ किसान के लिए बैठा जिसका हक आपने मार दिया। जयलाल जी किन्ने हैं, मान देखो। हाँ, आज लोग देख रहे थे क्या 65 साल का वो जयलाल गोदारा। जनता को पता चला कि जयलाल और नथु अगर भूखे बैठे हैं, जनता को तब पता चला कि जी फसल बीमा क्लेम में गड़बड़ और घोटाले हो रखे हैं। मर्सी सर के बाद में 2020 की जो पॉलिसियां बची हुई थी, हमने वो लड़ाई लड़के किसानों का हक दिलाने का काम किया है। एक लड़ाई और बाकी है। 2021 को देखो, तो खरीफ को जो बीमो था अपना मूंग जो है वे मूंग गड़ गया। जो 57 लोग बैठे ये कई करता, बोले हमारी गोद में है बीमो। आज पहले क्या करता, कौन क्या करता कि हमारी गोद में है बीमा। आचार संहिता लगी और चुनाव आने वाला है, परंतु वो बीमो आपकी गोद लुकाने को नहीं है। 300 करोड़ रुपया की गोद में पड़े। मैं तमाम किसान साथियों से वादा करता हूं, आपके हक का एक एक पैसा इसे निकलवा के मैं मेरे किसानों के खातों में डलाने का काम करूंगा। मेरे किसान साथियों, ये सिर्फ चुनाव ही नहीं है, ये आने वाली क्यों आजकल एक माहौल बनाओ बेटा। बोले कर तो नहीं, बोले आग लगेगा बजरंग जीता वो कर। अरे कर क्यों कौन जीता, जीता क्या हुआ है? वोट दिया जीते, वोट दिया जीते है आदमी, वोट दिया जीते है। अब ये काम है, अगर अपनी जो एक पीढ़ी है, एक पीढ़ी और खराब कर दे, इस पीढ़ी को धकेल दे हम चीटे के नशे में। इस एक पीढ़ी को इस 5 साल में इनसे हम नकली डीजल का धंधा करवा के इस युवा पीढ़ी को खराब कर दे। और ये चाहते कि नकली चंदन जो है, ये चंदन की तस्करी करे हमारे ये युवा लोग। नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे यारो। एक तरफ लगातार 7 दिन भिवानी में हमने जो आंदोलन किया, हमारी ये मांग थी, अभी चकबंदी मरवाबंदी नहीं हुई। गोदला मायने के नीचे जितने भी किसान आते, इस किसान के खेत में अभी भी चकबंदी नहीं है। तो गांधी वाले जो आज से 5 साल पहले राज में थे ना, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा, बोले मैं कराऊंगा चकबंदी। अरे यारो 20 साल हुई है लहराए ने, और 20 साल में 10 साल थे राज में, चकबंदी नहीं हुई, नहीं हुई किराबंदी, ना मरबाबंदी हुई और ना ही बारीबंदी हुई। और बंदी हुई तो सिर्फ एक हुई, पूरी तहसील में नहरबंदी होगी। अमर सिंह और सिद्धू दोनों नहरबंदी हुई, दोनों के राज में हुई। खाना पानी पीने को मजबूर किया है आपने हमें। 1000 2,000 रुपए के टैंकर डला के आपने गला घोट दिया उस किसान का। यारो किस मुंह से आप वोट मांग रहे हो? जिसको हमने चुन के भेजा था वो गद्दाफी, उस गद्दाफी ने इस तानाशाह की, इतनी तानाशाही की। अगर हमारे सरकारी कर्मचारियों पे इतने दबाव दिए, इनके उठा के हमारे बच्चों को किसी को जोधपुर, किसी को जैसलमेर भेजने का काम किया। इन्होंने अगर काम किया, दबाव की राजनीति करी, और जितने मौजूदा जो सत्ता में बैठे लोग हैं ये गुनेगार है। इससे ज्यादा गुनेगार गांधी वाले वो है जो 58,000 लेके उन्होंने रामसरा के किसान की जात नहीं पूछी कि तुम्हारा बीमा आया है नहीं आया। उन्होंने जात नहीं पूछी अब जी तुम्हारे पीने के जो पानी की समस्या इसका हल हुआ या नहीं हुआ। इन्होंने जात नहीं पूछी कि जब तुम्हारा मूंग गड़ गया तो थारा मूंग गड़ गया, बुफड़ लाग गई, पानी और बावरी दोनों नाटिया लेने खातर अजी उसका बीमा जो क्लेम है वो क्लेम को कह रहे हो, नहीं पूछा इन्होंने। अरे बेटा जागे, मतलब ताजुब होता है। 10-15 दिन पहले जब एक बड़ी पार्टी की टिकट लेके आया, पहलो गांव है मुजाना गांव गया, दोनों का नीचे जेसीबी खड़ी करके बैठा, पूरा फूल बरसा में। इंद्र देवता हो क्या आप?
हैं? इंद्र देवता होके रहते जैसे भी ऊपर बरसाओ मारा नहीं। हमने कही थी मुजाहिद मिर्जा की एक बात, अब ये जो आज जेसीबी से फूल बरसा रहे हैं, अगर ये सत्ता में आ गए तुम्हारे रामसरा गांव का जोड़ पायतान खोदते नहीं जेसीबी से मां, ये जोड़ पायतान खोदते नहीं तुम्हारे गांव का। कुछ नहीं चाहिए इनको, आज की कौन चाहिए, आज चाहिए राजगरा। पिछली बार जब लोग के चुनाव बाद में बोला प्रधान बनाऊंगा, बोले जी प्रधान क्या है, बोले आप पर ही लुगाई क्यों बोली सुनिए कि थाली हैं। और इस बार भी खड़ा भाटी ले जाके चुनाव लड़ाया, मैं तो भाटी में जाके गए हो। अब भाटी गांव की जो हमारी माताएं इन्होंने लाल जामने छोड़ दिए क्या, अब दूसरे गांव से लाके तुम लोग लड़ा रहे हो, कैसी बात कर रहे हो यार। भाटी गांव की माओ ने लाल जामने छोड़ दिए, अब दूसरे गांव से आके तुम्हारा ब्लॉक लड़ रहा है। हमसे एक स्वच्छ राजनीति, हम एक तीसरे मोर्चे के रूप में लगातार उभरते आ रहे हैं। और ये लोग 7 दिन मेरा 1.5 महीने आपा दरिया पर सोएडा, वो दिवाली में, पिछली दिवाली को याद है हर गांव का तो ये 2 भगत सिंह मेरकन भूखा बैठा दिन और रात 24 घंटे वहीं थे। ये टीका सही बात है। अर्थात न तो आके बोले पूर्व में मेरी छतरी जरूर बना दी। ये दर्द नहीं था, बोले मर गया तो क्या, बोले हमारी छतरी याद रहनी चाहिए। और बोले ऊपर लिख दिए उस छतरी के ऊपर, बोले कि किसान नेता जिंदाबाद। हमने ये ऐसी लड़ाइयां लड़ी हैं, हमने लड़ाई लड़ी जब लगातार 7 दिन बिहारी के अंदर हमारे सिंध नहर के तमाम किसानों के लिए, अमर सिंह नहर के किसानों के लिए डीपीएन एनटीआर और जो मुंसरी माइनर है, अजी महीने में 2 बार पानी दो, पीने का पानी दो। हमारा 2021 का बीमा दो, 2022 का साडी का बीमा अभी भी रुका हुआ है, बीमों को नहीं आने लगे। जितने गुनेगार सत्ता में जो आज बैठे ये तो है ही है, 2016, 17 और 18 का भी जो बीमा है, गांधी आला के राज में भी अपने बीमों को नहीं हो, बीमों को नहीं है, अपने मल खेड़ा रहे हैं भाई के राज में भी। आज लड़ झगड़ के की ले लियो, फिर बटा के क्या बोले हमें 1600 करोड़ रुपया दिया गया। 40,000 परिवार है तहसील में, 1600 करोड़ को डिवाइड करोगे 40,000 से करीबन 7 से 8 लाख रुपए का फिगर आएगा। यानी हर आदमी के 7 से 8 लाख रुपए बीमा आया है क्या, ये लोग बोल रहे हैं, वो नहीं आया। पूरी तहसील में 7 से 8 लाख कहां है, वो 1600 करोड़ काट के लिया थे वोटड़ा दियो मैं बताऊंगा कौन ले गए आगे। एक पैसा को हिसाब हमारे किसान के हक का जो वो करेंगे, हम हिसाब करेंगे कि आपने जब हमारे क्षेत्र के करीबन 10,000 बच्चे आगे जब पेपर लीक हुए, उनका भविष्य खराब हो गया, चूल्हा जलना था 10,000 बच्चों के घरों में, उन युवाओं के घरों में आपने उस जलते चूल्हे में पानी डालने का काम किया। ये नहीं बोले, ये चुप थे, ये वहां जाके गहलोत साहब के आगे पूंछ हिला रहे थे। और हमने जब बोला रे बोलो हमारे युवाओं का भविष्य खराब हो गया, जब क्या मैं सड़क बना दी, जब क्या मैं विकास कर दियो, अरे याद जब कह के बोले नहीं ये काली नागन बना दी। अरे काली नागन खाली कांसली छोड़ गई आदमी ज्यादा तो यारो, खाली काली नागन तो ये कांसली छोड़ गई थे, विकास के नाम के ऊपर भ्रष्टाचार करे थे, करोड़ों रुपए के टेंडर उठा के तो आपने अपने लोगों को, चाहे वो नहर की सफाई हो, चाहे वो नालों की सफाई हो, खालों की सफाई हो, एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार किया आपने तहसील के साथ में। नहीं हुई सफाइयां, खाले नालों की सफाइयां नहीं हो पाई, पता नहीं कितने सैकड़ों करोड़ रुपए ये लोग खा गए। और काल परसों गांधी वाले बोल रहे थे, बोले कि जी हम चकबंदी करेंगे, बोले हमने शीला लगा रखी है, एक शीला उरे वोट एक भी 14 का मारी, आपने पल्ले सिर्फ शीला है और की गुना, हाँ शीला पर सिर्फ लाइन पड़ा लेते और की बंदी बुनिया हमारे। अरे घनी दूर क्यों जाओ, अपने गांव का भी बहुत सा गरीब लोग ईशा होगा, जगह में 8 बीघा जमीन को नहीं, कई जगह 1 बीघा जमीन को नहीं, एक कनाली को नहीं आवे, परंतु कोटे की कणक कौन मिलने लाग रही, खाद्य सुरक्षा की कणक कौन मिलने लाग रही। और परंतु देखो जो 100 बीघा वो जमींदार है वो खाद्य सुरक्षा का मां कणक लेने लाग रही है। हम एक काम बिल्कुल छाती ठोक के कहते हैं, अब जिस दिन बनेंगे उस दिन मेरे गरीब को कोटे वाली कणक में जोड़ के उसकी भूख मिटाने का काम करेंगे किसान साथियों में, धक्के की चोट पे बात करें। इस बार का जो मैंडेट होगा, इस बार का जो चुनाव होगा, एक तरफ तो शायद ये दो बड़े भ्रष्टाचारी, एक चोर कहूंगा मैं इन लोगों को, रंगा बिला बेटा दोनों। क्यों? जो आज मलखेड़ा वाला जो है ये कहता था, बोले थे माने वोट दे और भैया गांधी आ रही, बोले हाँ कि तो भ्रष्टाचार करे, बोले मैं भ्रष्टाचार उजागर करांगा। अब उजागर करियो कि भ्रष्टाचार उजागर करना तो दूर, ये उससे भी बड़े
समाजवाद का नाम लेते थे। समाजवाद के नाम को इन्होंने खराब किया, इन्होंने पूंजीवाद को बढ़ावा दिया है। और कल परसों गांव जामदा पावरे ढूंढाने बैठा आपका काला झंडा दिखाया। और सही बताऊं, वो काले झंडे नहीं थे, वो एक आईना था जो ऐसे नेता को दिखाना जरूरी था। अब इस आईने में आप अपना चेहरा देखो, आप इस आईने में अपना चेहरा देखो, आपने किसानों के साथ किया है क्या है। ये काले झंडे नहीं थे जो हमने डुंगराना में दिखाए थे। हमने जो भिरानी में काले झंडे दिखाए थे वो काले झंडे नहीं थे, एक प्रतिबिंब था, एक आईना था, एक शीशा था। अगर आपने किसानों का पानी बेच दिया यारो, देखो थे। कल परसों डाबड़ी गांव में हमारे युवा साथी, कुछ युवा साथी जो इस आंदोलन में लगातार साक्षी रहे, लगातार 60 दिन इन्होंने एक आंदोलन किया। उस आंदोलन में दिन और रात भिरानी में वो बैठे थे भूखे प्यासे। और मलखेड़ा वालों की जब सभा थी, ये भाई चला गया और उस सभा में आज तो क्यों बेचारा पानी नहर वैसे रात ने भी सुते सुते ही कह के बोले पूरा पानी नहरों में देना पड़ेगा। और सुते सुते ही वे भाई के बेचारा के किसान एकता जिंदाबाद, वह रील से डेडी। हाँ, जब ये बोलने लग गया झूठ बट है, वह भाइयों कौन सुने गई। और वे भाई बोल पड़े, बोले किसान एकता जिंदाबाद। वो भाई बोल पड़े, बोले नहरों में पानी देना पड़ेगा। और वो भाई बोल पड़े, बोला गद्दाफी मुर्दाबाद है। आगे बढ़त लागी। हाँ बेटा, मंच के ऊपर एक बात कही, बोले ये तो नारे लगा रहे हैं, बोले ये तो नारा लगाने लग रहे हैं। क्या मांगने लग रहे हैं? पानी तो मांगे बेटा, बेचारा पानी मांगे हो, आपके हक को पानी मांगे हो। इनके बाप दादाओं की पनौती नहीं है जिनको हम एमएलए एमपी बना के भेजते हैं, उनका हक है। और हक मलखेड़ा वाले ये बोले तो किसी पार्टी के एजेंट है क्या? हम कह देना चाहते हैं इस मंच से, आज सुन ले कॉमरेड, हम किसी पार्टी के एजेंट है या नहीं है। आप हम पे कोई भी लांछन क्यों ना लगाओ, परंतु हम एक बात जरूरी चौक में कह देना चाहते हैं कि अगर चंदन का सबसे बड़ा बात और बताऊं था, गांधी वाले का फोन में 115 नंबर सेव है, बस 115 नंबर सेव है गांधी वाले के फोन में। नहीं या तो बोले इसका मैं समर्थन देते हैं तो मैंने लोग को लड़ा देगो, को लड़ा नहीं या तो बोला मैंने सरपंच बना देगो। तहसील के अंदर स्वस्थ राजनीति की अगर शुरुआत अगर होगी तो वो तीसरे मोर्चे से होगी, जो कौन वो काम करो। सिर्फ ये विधानसभा चुनाव ही नहीं, आने वाले टाइम में से वो ब्लॉक है, 2 नेता, वो सरपंच की इलेक्शन है। हम एक ऐसे युवाओं की एक टोली, एक ऐसी फौज खड़ी करेंगे जो हमारे बच्चों को आने वाली नई जो हमारी पीढ़ी इसको एक नया रास्ता दिखाने का काम करेगी। भ्रष्टाचार मुक्त एक तहसील का निर्माण करेंगे। 115 नंबर ही फिर सोचा होगा, कहेगा 56 पंचायत, 56 पंचायत हर गांव के लांगा 2 ही दल्ला है। दल्ला बोल रहा हूं, नहीं दल्ले कितना होया 112, 2 आएगा छोरा है, हर एक यानी लुगाई 115 हो गया। नहीं 115 नंबर से मैं 116 नंबर कौन पाओ को कठी थे। आप सोचो बोले महीने साल के महीने साल सुनवाई नहीं होगी, हर 2 महीना बाद में आनो हो रही पड़ेगा। तो टेम टेम मुझे आ जाओ, ठीक हो नहीं, आनो हो रही पड़ेगा, सुनवाई यही होगी। अपनी इज्जत अगर खराब करनी है तो बेच सकते हैं, आप चले जाओ। अपने अंदर का अगर जमींदार मार के अगर हम जा रहे हैं, नहीं, अगर हम हमारे अंदर का अगर जमींदार मार के आप सोचता जे काल परसों ये सारे सरपंच पूर्व सरपंच प्रधान सारा भेड़ा कर लिया बेटा, रेवड़ भेड़ों को नहीं वेकड़े किसी। अरे पत्रकार भाई बोला के बोलो के फलाने समर्थन ने दे दिया, ढिमके ने दे दिया, मक्के ने दे दिया, बोले वर्ण सरपंच। अरे ये तो खुद घुटनों के बल जाके गांव में रात को 2-2 बजे चुनाव होते हैं, जब कह रहे हैं, बोले क्या बात होता ना, बोले यार 2 वोटड़ा तो दे दिए। वही लोग हैं, पूरी तहसील को सिनेरियो बताऊं, यानी जो सरपंच और जो पूर्व सरपंच और ये जो ब्लॉक है अपना बनाएगा लोग हैं, और क्या समर्थन दे दिए। अरे यारो ठेकेदार थोड़ी चुने थे हमने, हमारे वोटों के ठेकेदार नहीं चुने थे हमने, हमारे गांव में सरपंच चुने थे हमने, हमारे गांव में ब्लॉक मेंबर चुना था। हमारे वोटों की ठेकेदारी, हमारे वोटों को बेचने के लिए हमने किसी को नहीं चुना था। इस बार जनता डिसाइड करेगी, इस बार जनता निर्णय लेगी कि एक तरफ तो ये 2 ठाकरे हैं, दूसरी तरफ जब हम वोटिंग करने जाएं तो उस समय हमारी आंखों में हमारे खेत, हमारे खलियान, हमारी बंजर धरती दिखनी चाहिए। उस समय हमें दिखना चाहिए आपने हमें खारा पानी पिलाया है, उस समय हम ये देख के वोट डाले, अकाजी हमारा बीमा के लिए मगर खा गए तो ये खा गए, 2016, 17, 18 का गांधी वाले खा गए और उसके बाद का खा गए मलखेड़ा वाले हमारे चुने हुए नेता। हमें ये देख के वोटिंग करनी है और मुझे पूरा भरोसा है मेरी रामसरा गांव पे। अब इस गांव से हम एक
अच्छी लीड लेके, क्यों? और मैंने अपना फर्ज निभाया है। मैं कदे भी रामसरा गांव में आके मैं कदे भी जाके मेरे 1100 की माड़ा गाल दो, मैं कही तो थे बताओ, नहीं कही नहीं। मैं कदे भी से रिश्तेदारी काट के मैं गांव में चौक के में आगे आज डंके की चोट पर यह बात कहूं, मैं कदे भी यहां कौन गई, मैं नाम नहीं लेना चाहता। व्यक्तिगत काम जितने हुए मैंने करवाए इस गांव में, कभी हमने उन चीजों को लेकर हमने वोट नहीं मांगे, हमने वोट मांगे डंके की चोट पे, हमारी मेहनत पे। हमने अपना जो फर्ज निभाया है, हमने उस फर्ज के वोट मांगे आपके इस चौक में। और मुझे पूरा भरोसा है अब ये गांव निराश नहीं करेगा। ये गांव अपने खेतों के साथ, अपने खलियानों के साथ और अपनी आने वाली युवा पीढ़ी के साथ गद्दारी नहीं करेगा, नहीं करेगा। मैं अपनी बात लास्ट में खत्म करूं, ये सभा का फिनिश करूं, समापन करूं, उससे पहले मैं बता देना चाहता हूं हमारे उद्देश्य क्या होंगे। अपनो जो उद्देश्य है वो अपनो पहला उद्देश्य है रवि 2020 की, अभी भी अपने गांव की करीबन 13 पॉलिसियां बचेड़ी हैं, शायद 13 के लगभग बच रही है, बाकी और सारी क्लियर होगी। एक एक पॉलिसी पुठी लेके आऊंगा। 2021 को देखो, जो गरीब को भी मुंह है, मूंगारो 10 बीघा का 1 लाख है, हम वो बीमा क्लेम लेके आएंगे। 2022 को जो साढ़ियारो, पिछली साल को साढ़ियारो तो भी मुंह है, कोनी आवे नहीं ए बीमे खतंग मत हारे, खतंग में गेड़ंग एक वादो करके जाऊं और जीत दाई वो काम करशा, काम करेंगे अपने सिद्धमुख और अमर सिंह नहर की जितनी भी बैंड बजा रखे वो सिस्टम ठीक करनी हो। खाद्य सुरक्षा में मेरा जितना भी गरीब भाई जो जुड़ेड़ा को नहीं, हमारे उस गरीब के चूल्हे तक, उसके आंगन तक, उसका नाम जोड़ के हम खाद्य सुरक्षा की सारी सुरक्षा मैं दिवाऊंगा। आपा मैं दिवाऊंगा कोटारी कणक, जिसको आज तक उसका हक नहीं मिला। नरेगा के अंदर जो भ्रष्टाचार हुआ, इस भ्रष्टाचार को सारंग आगे उजागर करके हम नरेगा में गरीब आदमी की सहायता करने का काम करेंगे, हम उस मजदूर की सहायता करने का काम करेंगे। सारंग बड़ी चीज, मेरे तमाम किसान साथियों, सबसे बड़ी समस्या एरिया की, पूरे राजस्थान की आज की आप बिजली वाला नहीं, मात्र हम 300 रुपया की बिजली वाला तो आप 1000 रुपया बिल आवे। सोची के कहते आप 5-5, 7-7 हजार रुपया बिल आने लग रहे, यानी आप बिजली वाला 2000 की और बिल आवे 6000। मैं एक बात कहूं चौक में, अगर हम चुन के जाएंगे, आप सबका आशीर्वाद रहेगा, मैं मेरी तहसील के लोग एक बात एश्योर करने लग रही हूं, अगर 60% बिल माफी नहीं हुई तो 5 साल तहसील का एक भी जमींदार बिजली का बिल नहीं भरेगा, नहीं भरेगा। तो इन मांगों को लेके एक चीज और होता, थारी रिश्तेदारी होगी न, सागड़े, भिरानी, डाबड़ी, बेर, झांसल, ये तो यही तो कहने लग रहे, नहीं बोला मैं पानी लाऊंगा, तो 5 साल चुप बैठा बेटा। इन्होंने कुएं फाड़ दिए थे हमारे किसानों के, इन्होंने गला काट दिया था हमारे किसानों का। अरे ये के किसानों की बात करना क्या बेटा, अरे 5 साल चुप थे। काल परसों रामलीला बना लियो, आदर्श बाल रामलीला, मजी बताओ, बोले तीर चलाओ शामी रावण है, मामा ने एक ही दिखे, बोले एक ही है, मारा एक को नहीं दो रावण है, मैंने 2 जाके मार दोनों अनुमान गिड़ा ना मान। हमारे किसानों के हत्यारे हैं ये। तो हमारी जितनी भी लोग कहेंगे बोले थारो ऑब्जेक्टिव किए, हम जैविक खेती, हम पूरा पानी, हम खारा पानी जो आप पिला रहे हो, हम मेरे किसी भी किसान को 500 से 1000, 2000 रुपए का टैंकर नहीं गिराने देंगे 5 साल, हम पूरा बीमा लेके आएंगे। हमारी ये मांगे हैं, हमारी मांगे हैं, हमारे जो उद्देश्य हैं, इन मांगों को लेकर आज तक लड़ते रहे हैं और इन्हीं मांगों को लेकर हम ये विधानसभा चुनाव भी लड़ने जा रहे हैं। मेरा रामसरा गांव, मेरे रामसरा गांव का एक एक वोटर किसी की बात में ना आके आना देखियो अगांधी और फरूकी बलोकर देखो कौन करे, करना होता तो